का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक भाई, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। विपक्षी गठबंधन को, आप लोगों के गठबंधन को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, फिर भी हाथ पांव मारा जा रहा है कि किसी तरीके से कोई इक्वेशन बन जाए ताकि सरकार में शामिल हो जाए। सत्ता चलाने का जनादेश मिला तो पहली बार, तभी तो सत्ता चलाई। बीच में आ गए सत्ता में मामा सीएम, ये भी जनादेश। बहुत जगह मिला इनको जनादेश विपक्ष में बैठने का, और ईमानदारी से बीजेपी विपक्ष में बैठी है। देखिए, ये सत्ता है। और मैं बताता हूँ 77 में मोरारजी देसाई की सरकार कैसे गिरी। क्यों? क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, सिंगल मेजोरिटी नहीं। उसके बाद चौधरी चरण सिंह बने, वो भी सरकार गिरी। क्यों? क्योंकि सिंगल मेजोरिटी नहीं थी, गठबंधन की सरकार। वीपी सिंह की सरकार गिरी इसी वजह से, चंद्रशेखर गए इसी वजह से। जब सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं रहती है तो डिपेंडेंट होता है गठबंधन को, और वो अगर किसी एक मत पर सहमत नहीं है, और सहमत किस बात पे नहीं है वो भी बता देता हूं। चंद्रबाबू नायडू 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। बीजेपी कहती है मुसलमानों को जब तक हम जिंदा है, मोदी जी ने कहा, रिजर्वेशन नहीं देने देंगे। मैंने जानबूझकर यह सवाल पूछा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप यही जवाब देंगे। और यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि जब बीजेपी अलग अलग जगहों पर अपने हिसाब से इक्वेशन जुटा लेती है तो आप लोग कहते हैं कि जनादेश की हत्या हो गई। हमारे गठबंधन को बहुमत मिला था, वो गठबंधन उन्होंने कैसे बना लिया? तो ये ज्ञान अपने समय नहीं आता है क्या? या फिर ये ज्ञान की बातें सिर्फ दूसरों के लिए होती है? सवाल सिर्फ मेरा इसीलिए था। लोकतंत्र में जिसके गठबंधन को बहुमत, अगर गठबंधन बदल जाता है तो वो सरकार चलाएगा, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन ये ज्ञान की बातें सिर्फ आप लोग तब क्यों करते हैं जब दूसरों की बारी होती है? एक जवाब आप दे दीजिए मुझे। चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं, क्या बीजेपी इसके साथ? अरे तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि लेफ्ट पार्टी ने कहा था कि एटम बम खत्म कर देंगे, उनके मैनिफेस्टो में है। आप साथ है ना उनके? सरकार बनाएंगे तब बताएंगे ना। आप साथ है ना उनके? या फिर आपने गठबंधन से बाहर कर दिया है कि भाई ये तो एटम बम ही खत्म कर रहे हैं? जब सरकार बनाएंगे इसका जवाब नहीं तो बताइए ना फिर। तो अभी हटा दीजिए कि हम नहीं साथ में हैं। ये लेफ्ट पार्टी का विचार हमें पसंद नहीं है। हम लेफ्ट पार्टी को इस गठबंधन से बाहर करते हैं और चंद्रबाबू नायडू को लेकर आएंगे, क्योंकि हमारी उनकी सोच एक है। आप नीतीश का तो कायदे से तो गठबंधन ही नहीं करना चाहिए था। समर्थन दिलवाइए, अभी बताऊंगा। नहीं, मैं कौन सा समर्थन दिलवाता हूँ? अरे तो सरकार, मैं अरे तारिक भाई, मैं समर्थन दिलवाने वाला नहीं दिलवाने वाला कौन सा हूँ? आप मुझे जवाब दीजिए कि चंद्रबाबू नायडू साथ में है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, मुसलमान को 4%। अरे तारिक भाई, थोड़ा सा गणित अगर समझ लेते तो अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार दोनों आपके साथ आ जाए तो भी आप लोग सरकार नहीं बना पाएंगे। तो भी 10 नंबर मेजोरिटी से कम रहेंगे तो भी 10 जुटाने की चुनौती रहेगी। 234 है आपका गठबंधन, 16, 12, 28 आ गया तो भी कितना पहुंचेगा गिन लीजिए। पढ़ा लिखा नहीं हूं, 6+4 नहीं जोड़ पाता। सरकार 6+4 = 7 होता है। पढ़ा लिखा नहीं हूं भाई, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हो। नहीं, मैं आपकी नहीं तारिक भाई, आपकी पढ़ाई पर सवाल उठाना मेरा मकसद नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि 16, 12, 28 अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू दोनों को भी जोड़ लीजिए तो भी बहुमत से 272 से 10 कम रहेगा गठबंधन आपका। मेरा चेहरा अच्छा था इसलिए अखिलेश जी ने मुझे प्रवक्ता बना दिया। 6+4 = 8 होता है, मैं इतना जानता हूं। कल अगर हम सरकार बनाने जाएंगे बड़े भाई, तो जो एटम बम वाली बात है उस पर जवाब दे के जाएंगे। लेकिन आज बीजेपी बनाने जा रही है, चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को राधिका खेड़ा, आपने तारिक खान को सुना। कोशिश तो हो रही है और अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि किसी तरीके से नीतीश चंद्रबाबू नायडू को लाइए, भले उनका गठबंधन का बहुमत हो या ना हो, आपको गठबंधन के नीचे ला दिया जाए, बहुमत के नीचे ला दिया जाए। नमस्कार। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है इंडिया अलायंस की। उनकी टोटल सीट इतनी नहीं है जितनी अकेले भारतीय जनता पार्टी की है। और इनके जो सबसे मेन है, जो प्रधानमंत्री का इनका चेहरा होंगे, कांग्रेस पार्टी, अगर आप उनके पिछले 3 चुनावों के नतीजों को ऐड कर लेना तो भी वो भारतीय जनता पार्टी के आज के नंबर तक नहीं पहुंच रही। तो ये जो सपने देखने का ये लोग काम कर रहे हैं, देखिए सपने देखना सबको हक है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश ने एक बार फिर एनडीए गठबंधन को मैंडेट दिया है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये लोग इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उनके लिए अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत प्रदेशों में चुनाव भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
पहले तो मुझे ये बताइए कि ये क्या गारंटी है कि इंडिया अलायंस का गठबंधन बना रहेगा और इनके यहाँ पे कोई तोड़ नहीं हो जाएगी, ये सब साथ चलेंगे? क्योंकि अभी तो बहुत सारे झगड़े होंगे। क्या इन लोगों का गठबंधन आगे जाके विधानसभा चुनावों में भी चलेगा? वहां पे कौन किसको कितनी सीट देगा? क्या आने वाले समय में दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ रह पाएंगे? क्या सपा और कांग्रेस साथ रह पाएंगे? उत्तर प्रदेश में भी देखने वाली बात है। लेकिन मैं फिर कहूंगी, सबसे जरूरी बात यह है कि अभी नंबर्स और क्लियर मैंडेट एनडीए को मिला है। और ये जो बात कर रहे हैं कि जिसके पास कम वोट है सरकार दी जाएगी, अरे आप लोगों ने तो यूपीए 1 यूपीए 2 चलाई थी, उसका नतीजा आपको क्या मिला? आप लोग कांग्रेस पार्टी महज 40 सीटों पे आ गई, आप ही की साथी है, तो आप लोग उसके बाद नहीं आ पा रहे हैं। अगर तीसरी बार देश में इतिहास रचा गया है, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद कोई एक गठबंधन, एक पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है, प्रधानमंत्री एक ही आदमी तीसरी बार बनने जा रहा है, आप इस बात को देश की जनता के मैंडेट को तारिक भाई देखिए, आप चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार को जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे? इधर से ये कहा जा रहा है कि भाई जो आप लोगों ने ये पूरी जमात इकट्ठा की है वो एक साथ रह पाएगी नहीं पाएगी, इसी पर भी सवाल है। देखिए भाई, जब हमने गठबंधन बनाया तो इन्होंने कहा ये सर फोड़ लेंगे, जीत नहीं पाएंगे, और प्रधानमंत्री दूल्हा नहीं है, दूल्हा 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 वेयर इज द दूल्हा, दूल्हा लेके आओ, दूल्हे के बगैर कुछ नहीं होगा, दूल्हा कौन है? अगर दूल्हे के जीत के हम लोग तो इतनी सीट। उत्तर प्रदेश, योगी जी बुलडोजर आ रहा है, अभी तुम्हारा घर तोड़ेंगे बेटा, सुबह तुम्हारा घर तोड़ेंगे। किसका घर टूटा बताइए? और नेता कौन था? आप कह रहे वो कैंडिडेट हार गया। अरे योगी हारे, मोदी हारे, आपको पता है अयोध्या हार गए, चंदौली हार गए, एडजेसेंट टू बनारस, जुड़ी हुई सीट बनारस से हार गए। मोदी जी 1 लाख वोट से जीते, इससे ज्यादा वोट से तो धर्मेंद्र भाई हमारा जीत गया। शर्म आनी चाहिए, अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, कहना चाहिए कि कुछ नहीं। और मैं कहता हूँ 2 साल से ज्यादा अगर सरकार, अच्छा राधिका कुछ कहना चाह रही है, जल्दी से एक छोटा जवाब, फिर विजय भाई आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से राधिका। 2 साल से ज्यादा सरकार नहीं चला पाएंगे अगर बना लिया तो। जी, मजेदार बात देखिए, चलिए 1 सेकंड को हम कह देते हैं ये सरकार बना रहे हैं, तो पहले ही पोस्टर लग चुके हैं उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री होंगे। वहां पे कांग्रेस के खड़गे साहब और जयराम जी ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री तो जी हमारा ही बनेगा, राहुल जी ही बनेंगे। पहले मैं बता रही हूँ, आप लोग आपस में ही एक लाइन पे नहीं है। और रही बात हार की, फिर तो आपको राहुल गांधी जी के साथ चल के गठबंधन ही नहीं करना चाहिए था, जिनको स्मृति ईरानी जी ने पिछली बार हरा दिया था, एक सिटिंग एमपी को, उनको हरा दिया था। हम तो फिर भी जीत के आए, आपको उस पार्टी के साथ गठबंधन में जिसको आप अपना दूल्हा बना के चल रहे, जो खुद चुनाव हार चुके थे। तो ये बात छोड़िए, देश के मैंडेट को एक्सेप्ट करिए और विनम्रता से एक्सेप्ट करिए। आप लोग हार गए, कोई नहीं, हार और जीत डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है, अगली बार और मेहनत करिएगा। लेकिन फिर भी बता दूं, मेहनत जितनी करिए नतीजा यही होना चाहिए। ठीक है विजय कौशिक, कांग्रेस पार्टी ने बहुत जोर लगाया, 100 सीट भी नहीं हो पाए, 1 नंबर फिर भी कह रहे कम रह गए, नर्वस 90s का शिकार हो गए। अब ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जोड़ तोड़ कुछ कर लिया जाए। आपको लगता है कि उस नंबर तक पहुंच पाएंगे? नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, इस बात की खुशी ज्यादा है कि बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आई, बावजूद इसके कि भाई अकेले जितने आपके गठबंधन की सीटें हैं उससे ज्यादा ही सीटें बीजेपी की अकेले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पूरा देश ये जानता है कि 2019 में जीतने के बाद बीजेपी ने अपने घटक दलों के साथ क्या व्यवहार किया था। और मुद्दा भाजपा या कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस के सामने एक ही सवाल था कि इस देश को कैसे बचाया जाए, क्योंकि मोदी जी ने अपने जुमलों से, अपनी नीतियों से इस देश का बंटाधार कर दिया है। इनके घोटाले सामने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज विपक्ष के मजबूत होने से एक तो इनके घोटाले सामने आए। ये भाई विपक्ष मजबूत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है।